क्या बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल रहे? हाल ही में तो यार यही खबरें आ रही हैं कि जो बुमराह हैं वो इंजर हो गए और ये खबरें कंफर्म तो नहीं है। ऑब्वियसली हमारी भी ये दुआ रहेगी भाई बुमराह खेलें चैंपियंस ट्रॉफी 2025, लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद बुमराह को हो गई इंजरी और ऐसी इंजरी हुई कि उस इंजरी के बाद इंडिया ने अपना स्क्वाड जल्दी अनाउंस कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन अभी तक नहीं किया। इंडिया वेट पर है कि उनको अपडेट मिले बुमराह की साइड से कि क्या उनकी इंजरी रिकवर कर जाएंगे वो बॉर्डर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले, या फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल सकेंगे। इस वजह से इंडिया ने अभी तक अपनी स्क्वाड भी अनाउंस करी। तो अगर बुमराह नहीं होते तो इंडिया की मोस्ट प्रोबेबल बॉलिंग लाइनअप फॉर चैंपियंस ट्रॉफी क्या होनी चाहिए, स्पिनर्स कौन से होंगे, फास्ट बॉलर्स कौन से होंगे, इस पर थोड़ी सी नजर डाल। सबसे पहले अवेलेबल ऑप्शंस देखते हैं कि भाई इंडिया के पास अवेलेबल ऑप्शंस कौन से हैं। ऑब्वियसली बुमराह हो सकते हैं अगर इंजरी खत्म हो जाए, और शामी है, शामी ने भी हाल ही इंजरी से वापसी करी है। बुमराह इंजर्ड हो गए, शामी अनइंजर्ड हो गए, मतलब इंजरी से वापसी आ गए। और मोहम्मद सिराज हैं, अर्शदीप सिंह हैं और हार्दिक पांड्या हैं। ये इनकी एक पेस अटैक में इनके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। उसके बाद स्पिन अटैक के अवेलेबल ऑप्शंस कौन से हैं भाई? सबसे पहले कुलदीप यादव, आपके अक्षर पटेल और आपके रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, आखिरी यूजी चहल है। उन्होंने भी बड़े अरसे से नेशनल गेम नहीं खेला टीम के साइड से, मतलब इंडिया के साइड से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। दैट्स वाई वो भी एक ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन बड़े अरसे से पता नहीं किन रीजन की वजह से वो टीम से बाहर से, वरना वो भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। एंड यहाँ अगर हम दुबई की पिचेस की बात करें, यार दुबई की पिचेस ना होती है ड्राई पिचेस हैं, तो ऑब्वियसली स्पिनर्स को फायदा होता है, लेकिन लेटर ऑन इन द गेम वो पिच रिवर्स स्विंग को भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे हर ड्राई पिच रिवर्स स्विंग को सपोर्ट करती है, उसी तरीके से दुबई की पिचेस वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान की होती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली और जैसी इंडिया की होती हैं, तो इंडिया को इन अ सेंस होम कंडीशन ही मिलेंगी भाई। खैर हम लोग इस साइड से प्रोबेबल आपके स्पिनर्स कौन से होने चाहिए, कौन से फास्ट बॉल्स हम लोग इस साइड से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया के साइड से खेलेंगे। सबसे पहले कुलदीप यादव, ये एक चाइनामैन बॉलर है, जैसे सुफियान मुकीम, फैसल अकरम बॉलर्स हैं पाकिस्तान की साइड से। इनकी खासियत यह है कि बॉल को ये अंदर ले आते हैं, तो बहुत सारे बैट्समैन इंक्लूडिंग बाबर आजम इनकी बॉल पे फंस जाते हैं। तो दैट्स वाई ये इंडिया की एक पिक हो सकते हैं। एक तो बाबर को मसला उससे है, ग्रेसवेल से है, और दूसरा ये कुलदीप यादव से है। तो भाई ये पाकिस्तान, मतलब कुलदीप यादव को पाकिस्तान के खिलाफ लाजमी खिलाया जाएगा यार, क्योंकि जेन्युइनली बाबर आजम के ख्वाब में आके उनको डराते हैं ये और तंग करते हैं। इंडियन टीम अपने साथ एक स्पिनर लेके जाएगी, 2 ऑलराउंडर लेके जाएगी और 2 फास्ट बॉलर्स को लेके जाएगी। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें यार, ऑलराउंडर में सबसे पहले आपके पास आते हैं अक्षर पटेल या फिर वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों में भाई मतलब टाई हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली एक बेंच करे, एक खेले, और दूसरा बेंच करे, पहला खेल ले, ये एक ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं। वाशिंगटन सुंदर अपनी फॉर्म में है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। सेम गोस वो अक्षर पटेल। जैसे आपको 2024 का वर्ल्ड कप याद हो, उसमें अक्षर पटेल भाईजान वो पिच पे रुक गए थे, मतलब एंकरिंग करना भी जानते हैं। तो और मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बंदा जो एंकरिंग करना जानता हो, बहुत एक गिफ्टेड चीज़ होती है किसी भी टीम के लिए। तो अगर आप अक्षर पटेल को लेकर जाओगे, तो अगर आपकी अर्ली विकेट गिर गई, अर्ली रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने एग्रेसिव खेला, तो अक्षर पटेल टिक जाएंगे। वाशिंगटन सुंदर को लेकर जाओगे, वो भी कुछ इसी मिजाज के आदमी हैं कि हिटिंग भी कर लेते हैं और एंकरिंग भी करना जानते हैं। पहले ऑलराउंडर में तो टाई था, दूसरे ऑलराउंडर में कोई भी टाई नहीं है, मतलब वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या को तो इंडिया भाई लेके जाएगा, क्योंकि ये एक क्लच प्लेयर हैं। इंडिया को बहुत सारी स्टेजेस के ऊपर जीत दिलवाई है। 2024 का आपको वर्ल्ड कप याद, उसमें आखिरी ओवर ने करवाया, क्या बेहतरीन ओवर करवाया। उसमें जो कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, वो कैच भी अच्छा था, लेकिन वो ओवर लाजमी इन्होंने बहुत बेहतरीन करवाया था। उसी वजह से हार्दिक पांड्या, नो डाउट, नो क्वेश्चंस, लाजमी भाई हार्दिक पांड्या तो जाएंगे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको याद हो, माना इंडिया हार गया, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बैट्समैन टिका, वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, जो कि एक ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर होते हुए ये ओडीआईस के अंदर भाई 10 ओवर करवा देते हैं। हालांकि आजकल आपके ऑल टाइम बॉलर्स जो सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलिंग करवाते हैं, उनसे 10 ओवर नहीं होते, लेकिन ऑन दी अदर एंड हार्दिक पांड्या 10 में से कभी 7 ओवर करवा ली, कभी 8 ओवर करवा ली और कभी कभी 10 ओवर भी करवा लिया। और T20 में ये 4 ओवर अपने मुकम्मल करते हैं, मतलब ये बैटर भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं और एक कंप्लीट पैकेज है। अच्छा यार, ये हमारे ऑलराउंडर्स होंगे। अच्छा, एक ऑलराउंडर रह गया, आप लोग सोचोगे जडेजा, तो जडेजा का नाम क्यों नहीं लिया यार? जडेजा आउट ऑफ फॉर्म है।
मतलब वॉशिंगटन सुंदर जडेजा से इन द बॉलिंग एंड इन द बैटिंग बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। तो जडेजा 35 ईयर्स के हो गए हैं, अब उनको कितना घसीटा जाएगा। दैट्स वाई आपकी यंगस्टर्स को जरा सा एक्सपीरियंस मिले तो इंडिया इनको नहीं लेके जाएगा, शायद से इंडिया इनको ना लेके जाए। एनीहाउ अब हम हमारे फास्ट बॉलर्स पे आते हैं कि भाई वो कौन से फास्ट बॉलर्स होंगे। बुमराह तो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं ही, बट अगर चाहे बुमराह अवेलेबल नहीं होते तो कौन से फास्ट बॉलर्स इंडिया लेके जाना पसंद करेगा। सबसे पहले अर्शदीप सिंह। अच्छा, अर्शदीप सिंह की स्पेशलिटी क्या है? ये अगर हम कहें इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट न्यू बॉल से बॉलिंग करवाने वाला बॉलर, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये एक स्विंग बॉलर है, मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी स्विंग है। तो लाजमी भाई इंडिया इनको ड्रॉप नहीं करेगा। अनप्लेबल है न्यू बॉल से, इनकी लाइन और इनकी लेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यॉर्कर्स इनकी बेस्ट होती है और मेरी नज़र में ये एक अंडररेटेड बॉलर है। और जेन्युइनली अगर इंडिया इनको हम साथ कैरी करेगा तो इनको एक्सपीरियंस मिलेगा और जितना इनको एक्सपीरियंस होगा उससे इंडिया लाजमी फ़ायदा उठा सकेगा। आखिर जो हमारे बॉलर हैं वो हैं मोहम्मद शामी। अब ये भी इंजरी से वापसी आती है, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है। अपने पीक के अंदर 150 प्लस का इनका बॉलिंग स्पीड रहता था। एट द मोमेंट 145 क्लिक कर रहे हैं, लेकिन हर टीम में कोई ऐसा एक बॉलर होना लाजमी है जो 140 से 145 kmph की स्पीड को हिट करे। तो ये उन बॉलर में से एक हैं जो अपनी टीम को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचो यार कि मोहम्मद सिराज क्यों नहीं? मोहम्मद सिराज जितना ज़्यादा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उसकी पिटाई हुई है आप कहें, तो वो उसको लेके जाना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इंडिया मतलब उनका कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली डाउन हुआ होगा, आउट ऑफ फॉर्म है मोहम्मद सिराज, तो उनको लेके नहीं जा सकते। ऑन दी अदर हैंड मोहम्मद शामी अभी इंजरी से वापसी आ रहे हैं। इनका दिल था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने का भी, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा ने इनको पिक नहीं किया। अभी हाल ही में इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ भी एक स्क्वाड अनाउंस हुई, T20 स्क्वाड, उसमें भी इनका नाम आ गया। तो लेट्स सी क्या है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया को बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे। और इंडिया का मोस्ट प्रोबेबल या बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो बन सकता था, जो कॉम्बिनेशन बन सकता था, वो आप लोगों तक पहुंचाया गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इसी अच्छी बात वीडियो का इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में, एक और टॉपिक का। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।